सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ही हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, उसका 31st पार्ट है। तो इस चैप्टर में अभी हम सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और कल जो हमने पढ़ा था दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ सोप्स इन द लेबोरेटरी और एट होम, कि हम घर पे या फिर लैब में कैसे सोप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम कॉमन सॉल्ट को क्यों ऐड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सोप मेकिंग। और लास्ट में वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जो कि एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट भी होता है उसमें और शॉर्ट आयनिक पार्ट भी, जो ऑयल सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल होता है रिस्पेक्टिवली। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कई मार्क्स कवर कई पेपर में पूछा भी जा सकता है, जैसे कि आपका प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, मतलब दोनों उसमें भी आने की इम्पोर्टेंस रखता है। सो व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन? क्लिनजिंग एक्शन मतलब कि सोप कैसे क्लीन करता है, कि उसकी कैसी वो टेंडेंसी शो करता है हमारे डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो सिंपल सी बात है, जब सोप को हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो मैंने कल बताया था इट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सस्पेंशन की फॉर्मेशन होती है इन वाटर, जिसमें जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये क्लस्टर बना लेते हैं, यानी एक ग्रुप बना लेते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं ये। और साथ में जुड़ के क्या बनाते हैं? स्फेरिकल मिसल्स। ठीक है। स्फेरिकल मिसल बनाने के बाद जो ये हमारा सोप मिसल है, उसमें जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा अगर मिसल है फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो तो सेंटर की तरफ होता है, पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर। और जो आपका दूसरा पार्ट है आयनिक पार्ट, वो सेंटर से अवे होता है, या फिर हम कह सकते हैं आयनिक पार्ट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। ठीक है। उसका रीजन क्या है? कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हमारा मिसल फॉर्मेशन कब होती है? हमने अभी मिसल के बारे में पढ़ा कि मिसल फॉर्म करते हैं आफ्टर जो जब एक क्लस्टर बना लेते हैं तो स्फेरिकल मिसल की फॉर्मेशन होती है। जो हमारी मिसल फॉर्मेशन है तब होती है जब आप सोप को वाटर में ऐड करते हो। सोप इज एडेड इन द वाटर, क्योंकि जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, आपका एक सोप मॉलिक्यूल ये है, और यहाँ पे ये एक पार्ट है, इट इज़ द आयनिक पार्ट। और ये है आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जो अब आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये वाला पोर्शन, ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसलिए वाटर में इंसॉल्यूबल है। वहीं जो आपका आयनिक पार्ट होता है इट इज़ वाटर सॉल्यूबल। तो इस वजह से जो मिसल फॉर्मेशन होगी हमारी, वो तब नहीं होगी जब हम सोप मॉलिक्यूल को डालेंगे, सोप को डालेंगे इन सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, उसमें जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो सॉल्यूबल हो जाएगी। क्या बताया मैंने? अगर इथेनॉल है, इथेनॉल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाला पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक है, ये अब इसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो हमें तो वो नहीं चाहते, तो इसलिए हमें पहले जो हमारा सोप है हम यूज़ करते हैं वाटर को, जिससे कि हम सोप का मिसल बनवा सकें। क्योंकि उसका रीज़न यही है मेन, हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि वो वाटर रिपेलिंग है, तो इसलिए वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो डिजोल्व नहीं होता। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते लाइक इथेनॉल, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है सोप मॉलिक्यूल की, वो उसमें डिजोल्व हो जाती। अब अगर हम बात करें, पहले डायग्राम बता दूं मैं इसका, सोप मिसल क्या का डायग्राम। ये आपका पानी,
अब आपका बीच में आ गया वाटर, ये सॉरी डर्ट पार्टिकल। ये हमारा डर्ट पार्टिकल है जो आपके कपड़े पे डर्ट लगी हुई है। अब इस पे सोप मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे। ये डर्ट पार्टिकल है, क्लोथ पे अटैच्ड है, आपका अंदर क्लोथ पड़ा है, उस पर डर्ट पार्टिकल अटैच्ड है। सोप मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक करेंगे। ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट तो इसकी तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक है, तो ये तो डर्ट की तरफ जाएगा, ग्रीस की तरफ जाएगा। वहीं जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक पार्ट, वो जाएगा वाटर की तरफ। वो क्या है? ये आपका, ठीक है, ये क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है तो ये वाटर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड्स फ्रॉम द डर्ट पार्टिकल। ठीक है, अब हम Na भी लगा देते हैं साथ में। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। कि हमारा सोप का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सोप मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब जब आप डर्टी क्लोथ को पानी में डालोगे, डर्टी क्लोथ इज पुट इन वाटर, जिसमें कि ऑलरेडी हमारा डिजॉल्व सोप है, तो वो कोलॉइडल सस्पेंशन बन चुका। तो जो उसका हाइड्रोकार्बन एंड है वो तो अटैच हो जाएगा ऑयल या ग्रीसी पार्टिकल से, जो भी मैंने यहाँ पे शो किया। और जो जो सोप मॉलिक्यूल का आयनिक पार्ट है मिसल का, वो वाटर से अटैच रहेगा। तो जब इस डर्टी क्लोथ के पार्ट को इसे हम एजिटेट करेंगे, क्या करेंगे? एजिटेट मतलब एक फोर्सफुल मूवमेंट होगा उसका। आपको पता है, आपने देखा होगा, जब हम कपड़ों को धोते हैं तो उन्हें अपने दोनों हाथों से उसका एक रैपिड मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब उसका मूवमेंट का हम करवाने से जो आपका डर्टी पार्टिकल है वो आपका ट्रैप कर हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ सोप मॉलिक्यूल। क्या चीज़ बताई मैंने? जो आपका डर्टी पार्टिकल है, ठीक है, ये ट्रैप हो जाता है बाय सोप मॉलिक्यूल व्हेन एजिटेटेड। ठीक है, अब ये ट्रैप कर लेता है। अब जो हमारा सोप, इसे ट्रैप करने से अब पानी में जाएगा, तो इसका जो जो ये चिपका हुआ होता है हमारे क्लोथ से, वो हट जाता है क्लोथ से और आ जाता है हमारे सोप सॉल्यूशन में। तो जो भी डर्ट है हमारा, आपने देखा होगा, फिर पानी गंदा हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो जो सोप वाटर है उसमें चला गया वो डर्ट, और आपका क्लोथ हो गया साफ। तो जब आप रिंस करते हो क्लोथ को तो कुछ टाइम तक, तो वो पूरी थोरली क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा सोप का क्लींजिंग एक्शन। क्या हुआ? पहले हमने क्लस्टर बना, उससे स्फेरिकल मिसल बना, और जब हमने एक सोप सॉल्यूशन लिया, उसमें हमारा डर्टी क्लोथ डाला, तो जो वो मिसल है उसका जो सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो तो रहेगा मिसल की तरफ, ओ सॉरी, जो डर्टी पार्टिकल है या ग्रीसी पार्टिकल है उसकी तरफ। वाइल जो आपका अदर पार्ट है, आयनिक पार्ट, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वो जाएगा वाटर की तरफ और रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द डर्टी या फिर ग्रीसी पार्टिकल। उसके बाद जब आप क्लोथ को एजिटेट करोगे तो वो ट्रैप हो जाएगा डर्टी पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ सोप मॉलिक्यूल, और थोड़ा उसे हम रिंस करेंगे 2-3 बार तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा थोरोली। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये होगा अब आपको क्लियर। अब कल जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी द लिमिटेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट्स, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल 32nd पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, और हम परसों से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वो तो पहले एक फिजिक्स का होगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।